जय गुरुदेव बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आपको याद है प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था ऐ की मात्रा वाले शब्द। आज हम सीखेंगे ऐ की मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्य। वाक्य का मतलब पता है आपको? सेंटेंस। तो अब हम सीखेंगे ऐ की मात्रा वाले शब्दों से बने सेंटेंस। तो ये है ऐ और ये है ऐ की मात्रा। तो अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है कैलाश पैदल सैर कर। आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। कैलाश पैदल सैर कर। दूसरा सेंटेंस शैली का भैया वैभव है। सेकंड सेंटेंस फिर से रिपीट करेंगे। शैली का भैया वैभव है। थर्ड सेंटेंस मैना पेड़ पर बैठी है। अभी रिपीट कीजिए। मैना पेड़ पर बैठी है। फोर्थ सेंटेंस वैभव का भैया सैनिक है। वैभव का भैया सैनिक है। बच्चों, अब हम कुछ और ऐ की मात्रा वाले वाक्य सीखेंगे अपने टेक्स्ट बुक में से। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपने हिंदी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 46 ओपन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे मैना उड़ गई। तो यहाँ पर मैना कहाँ है बच्चों? मैना पेड़ की डाली पर बैठी है। मैना कहाँ बैठी है? पेड़ की डाली पर, ब्रांच पर मैना बैठी है। वैभव और कैलाश अपने भैया के साथ सैर करने गए। तो यहाँ पर वैभव और कैलाश अपने भैया के साथ, अपने एल्डर ब्रदर के साथ घूमने गए, सैर करने गए। एक पेड़ पर मैना बैठी थी। कौन बैठी थी पेड़ पर? कौन सी चिड़िया? मैना। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ढेला उठाया। ढेला का मतलब क्या होता है बच्चों? ढेला मीन्स मड स्टोन। बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको छूने से ही टूट जाता है, उसे हम कहते हैं ढेला। हिंदी में ढेला और इंग्लिश में मड स्टोन। भैया ने कहा ढेला मत मार। किसने कहा? भैया ने कैलाश से कहा ढेला मत मार। कैलाश किसको ढेला मार रहा था? मैना को। तो भैया ने कैलाश को समझाया कि मैना को ढेला से मत मारो। उसने भैया से कहा मुझे मैना चाहिए। किसने कहा भैया से? कैलाश ने। कैलाश ने भैया से कहा मुझे मैना चाहिए। भैया ने कहा कैमरे से मैना की तस्वीर लेकर अपने पास रखना। तो भैया ने कहा कि कैमरे से हम क्या करेंगे? मैना की तस्वीर लेंगे, फोटो लेंगे और तुम उसे अपने पास रखना। भैया ने कैमरा निकाला और तस्वीर ले ली। भैया ने क्या किया? कैमरा निकाला और मैना की फोटो ले ली, मैना की तस्वीर ले ली। कैमरे की चमक से मैना डर गई। जैसे ही भैया ने कैमरा क्लिक किया, उससे फोटो खींचना चाहा, उसके शाइन से, उसके चमक से मैना डर गई। वह झट से
उड़ गई। मैना क्या की? झट से मीन्स जल्दी से। मैना वहां से जल्दी से उड़ गई। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा मैना उड़ गई। आप भी इसको पढ़ो और प्रैक्टिस करना। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों आपको क्या करना है? यहाँ पर सही शब्द चुनना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। क एक पेड़ पर डैश बैठी थी। तो अभी हमने पढ़ा था पेड़ पर कौन बैठी थी? कौन सी चिड़िया? उसका नाम है मैना। एक पेड़ पर मैना बैठी थी। ख डैश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। कौन मैना देखकर बहुत खुश हुआ? कैलाश। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। ग डैश ने कैमरा निकाला। तो बच्चों याद है ना आपको किसने कैमरा निकाला? यस, भैया ने कैमरा निकाला। घ डैश से मैना की तस्वीर ले ली। किस चीज से हम लोग फोटो लेते हैं, फोटो खींचते हैं? कैमरा। तो कैमरे से मैना की तस्वीर ले ली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर ए और ऐ के मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। हम उसका उच्चारण करके देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। तो पहला है बेल। ब में है किसकी मात्रा? ई की मात्रा। तो बेल। और दूसरा बैल। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? पहला है बेल ए की मात्रा और दूसरा है ऐ की मात्रा। तो बैल, बेल, बैल। दूसरा मेल, मैल। आप भी मेरे साथ पढ़िए। मेल, मैल। मेला, मैला। मेला, मैला। शेर, सैर। शेर, सैर। चेन, चैन। चेन, चैन। बेर, बैर। बेर, बैर। तो यहां पर दोनों शब्दों के बीच में क्या है? अब जब हम उच्चारण करते हैं तो दोनों शब्दों की आवाज अलग आती है। सुनने में आपको सेम लगता है लेकिन उसकी मात्रा अलग है। जैसे बेल, बैल। और शब्दों का अर्थ भी अलग है। शब्दों का मीनिंग भी यहाँ पर अलग होता है। जैसे बेल का मतलब होता है क्लाइंबर और बैल का मतलब ऑक्स। मेल, मेल मीन्स मैच करना, मैच करना। मैल मीन्स डर्ट। मेला, फेयर। मैला, डर्टी। शेर, शेर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का वेट होता है जिसे हम वेट करते हैं। सैर, सैर मीन्स घूमना। चेन, चेन का मतलब जो हम गले में चेन पहनते हैं। और चैन, चैन का मतलब आराम करना, आराम से रहना, चैन से रहना। बेर, बेर एक प्रकार का फ्रूट है। इंडियन प्लम को हम बेर कहते हैं। और बैर, बैर मीन्स दुश्मनी, किसी से बैर रखना, दुश्मनी रखना। तो इस प्रकार से ई और ऐ की मात्रा वाले शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट, इन शब्दों में आई मात्रा पहचानो और लिखो। तो पहले हम फर्स्ट बॉक्स में शब्दों को पढ़ेंगे और उसकी मात्रा को पहचानेंगे और देखेंगे कि कौन सी मात्रा, किसकी मात्रा सेंटर में लिखी हुई है, कौन से स्वर की मात्रा सेंटर में दी गई है। तो पहला शब्द है देह, तेल, केश, मेघ। तो पहला हर लेटर में कौन सी मात्रा आई है, कौन से स्वर की मात्रा आई है? ए की मात्रा। तो यहां पर सेंटर में
ए की मात्रा लिखी गई है। वैसे ही हम सेकंड बॉक्स में करेंगे। पहले हम शब्दों को पढ़ेंगे और मात्रा को पहचानेंगे। तो पहला शब्द है पुल, दूसरा गुड़, कुछ, खुल। तो कौन सी मात्रा है? शब्दों के शुरू में कौन सी मात्रा, कौन सी आवाज आ रही है आपको? कौन से स्वर की मात्रा? उ, छोटे उ की मात्रा। पुल, गुड़, कुछ, खुल। तो इस प्रकार से हमें करना है। अब हम थर्ड बॉक्स में जाएंगे। तो पहले हम शब्द पढ़ेंगे और मात्रा पहचानेंगे। पहला शब्द है धूप, दूसरा सूप, रूप, फूल। तो बच्चों, जब हमने शब्द पढ़ा तो कौन सी आवाज आपको सबसे कॉमन लगी? एक जैसी आवाज वाले कौन सा यहाँ पे लेटर लगा आपको? धू, सू, रू, फू। इन सब अक्षरों में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की मात्रा। तो इस प्रकार से हमें पहचानना है और लिखना है। अब हम लास्ट बॉक्स में जाएंगे और शब्दों को पढ़ेंगे। मैच, थैला, मैदा, जैम। तो बच्चों, म में किसकी मात्रा लगी हुई है? कौन से स्वर की? ऐ की मात्रा। थ में ऐ की मात्रा थे। म में ऐ की मात्रा मैं। ज में ऐ की मात्रा जय। तो कौन से स्वर की मात्रा है यहाँ पर? ऐ की मात्रा। तो हम लगाएंगे यहाँ पर ऐ की मात्रा। तो बच्चों, अभी हमने ऐ की मात्रा वाले लेसन को पढ़ा, मैना उड़ गई और उसका एक्सरसाइज किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इन सारे शब्दों को पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।